भगवान सुखदेव पहले ही स्पष्ट कर रहे हैं। जब राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव ये तो गोपियों ने ठीक नहीं किया कि अपने अपने पतियों को छोड़ करके, अपने अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार को त्याग करके, अपने समाज की चिंता नहीं की, किसी चीज की परवाह नहीं की और कृष्ण के पास चली गई। क्या ये ठीक था? ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो भगवान सुखदेव ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान ने जो बांसुरी बजाई थी, वो बांसुरी का जो स्वर था वो क्या था? बोले आनंद की वृद्धि कर रहा था। तदनंग वर्धनम। और आनंद कौन नहीं पाना चाहता? उसके बाद फिर आगे कह रहे हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। फिर भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि गोपियों का जो मन था, मन, वो भगवान ने पहले ही ग्रहण कर लिया है। उन गोपियों के मन को पहले ही चुरा लिया भगवान ने। अब हमारा मन जहां होता है हम भी वहीं होते हैं, ध्यान रखना। आप यहां बैठे हैं कथा सुनने पंडाल में, और बैठे बैठे आपका मन पहुंच गया घर पे, दुकान पे, तो समझना मन जहां आपका पहुंच गया आप वहीं बैठे हैं, यहां नहीं बैठे। आप वहीं हैं, यहां नहीं है। चाहे कितना भी 3 घंटे बैठ जाओ, 4 घंटे बैठ के कथा सुनो, अगर मन नहीं है तुम्हारा यहां तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? नहीं पड़ सकता। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत रामसो और मन ही करत फजीत। मन के मारे बन गए घर तज बस्ती मां है, और कह कबीर मन लालची यह कहूं ठहरत ना है। ये मन बड़ा लालची है। हाँ, मन की गत है अटपटी और झटपट लखी न जाए। ये मन बहुत चंचल होता है। इसलिए इस मन को भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि इस मन को तो भगवान कृष्ण ने चुरा लिया था, गोपियों के मन को। और जिन गोपियों का मन कृष्ण के पास है इसलिए वो दौड़ लगाकर जा रही हैं वहां। हाँ, और फिर आगे कहते हैं कि दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रता पदुता शुभा। फिर भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि जो कृष्ण से मिलने की तड़प होती है ना, जो कृष्ण से मिलने की विरह होती है, वो कैसी होती है? बोले दुस्सहा, वो सही नहीं जाती।